नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। मैं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार की ताज़ा तरीन आज 26 जनवरी 2024 की प्रमुख खबरें। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, इन तमाम खबरों से आपको अपडेट रखते हैं। बिहार में राजनीतिक दांवपेच क्या चल रही है, वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच और पंच के लिए क्या है खास योजनाएं, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों के लिए क्या आई है कुछ खास खबर, विद्यार्थियों के लिए क्या है रोजगार की गारंटी, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार की पहली और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। और खबर की तरफ जाने से पहले आप तमाम व्यूअर्स को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं अपनी पूरी टीम की ओर से प्रेषित करता हूं। आप खुश रहें और यह गणतंत्र दिवस झंडोत्तोलन कार्यक्रम में जरूर शामिल हों। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के नाम संबोधन किया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। आज माहौल काफी खुशनुमा, देशभक्ति में डूबा हुआ है। वहीं एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में अभी 29 जनवरी तक ठंड का कहर जारी रहेगा। आप बिहार के मौसम विभाग केंद्र के द्वारा जारी येलो अलर्ट और रेड अलर्ट को मद्देनजर बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को स्कूल बंद करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है कि आप अपने यहाँ मौसम को देखते हुए स्कूल बंद कर सकते हैं। जबकि यह एक बड़ी विवाद हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि के पाठक ने कहा था कि स्कूल बंद करने के लिए आपको शिक्षा विभाग से आदेश लेना होगा। इस पर पटना के जिलाधिकारी ने डॉक्टर चंद्रशेखर ने आदेश निकाला था 25 जनवरी तक विद्यालय बंद करने के लिए और विवाद बढ़ी थी। स्कूल खुले थे, जहां मुख्य सचिव को पत्र भी डीएम साहब के द्वारा लिखी गई। कई जगहों से यह भी खबर आई कि स्कूल खुले रहने के कारण विद्यार्थियों की विद्यालय में ही मौत हो गई है। तो बड़ी खबरों के बीच यह भी है कि अब जिलाधिकारी जो हैं यह प्राधिकृत कर दिए गए हैं कि आप स्कूल अपने जिला में बंद कर सकते हैं। वहीं एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बिहार में अब खेला होगा, राजनीति का खेला होगा। सत्ता परिवर्तन हो सकता है या फिर बिहार मंत्रिमंडल भंग हो सकता है, बिहार विधानसभा भंग हो सकता है और चुनाव हो सकता है, या फिर नई सरकार गठन हो सकता है। जदयू और राजद में दरार पड़ता दिखने लगा है। दरार उस समय सामने आ गया, ऐसे तो एक हफ्ता से यह बातें चल रही है, लोग अपने अपने ढंग से बयान दे रहे हैं और आकलन कर रहे हैं कि राजद और जदयू के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन इसी बीच कर्पूरी ठाकुर के 100वें जन्मदिन के अवसर पर जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कर्पूरी जी परिवारवाद के पक्ष में नहीं थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम भी चल रहे हैं, हम भी परिवारवाद के पक्ष में नहीं रहते हैं। कुछ लोग रहते हैं, इशारा किया गया चाहे जिस पर इशारा हो, और उसी समय से और बिहार की राजनीति तेज हो गई। लेकिन बीते दिन जब लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर एक ट्वीट की, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोला था, उसी संदर्भ में लोग आकलन कर रहे हैं। तो उस समय के बाद और बवाल मच गई। जब से बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली से वापस आए हैं, बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच गई है। अब कभी भी सरकार गिर सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, मंत्रिमंडल को भंग कर सकते हैं, विधानसभा को भंग कर सकते हैं।
उस स्थिति में दो बातें सामने आ रही है, चाहे तो बिहार के मुख्यमंत्री नई सरकार बनाने के लिए जदयू से हाथ मिला सकते हैं, जदयू जो है भाजपा से हाथ मिला सकते हैं, या फिर इस्तीफा दे देंगे और सरकार नहीं बना पाएंगे, या भाजपा के साथ नहीं मिलेंगे तो सरकार गिर जाएगी और फिर से विधानसभा चुनाव कराना होगा। यानी कि यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर ऐसी स्थिति बनी तो फिलहाल बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होगी और उसके बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकता है। आपको बता दें कि लगातार बिहार की राजनीति करवट ले रही है, कभी भी सरकार गिर सकती है। और इस संदर्भ में गुरुवार को ही जहां नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक्शन में दिखे तो वहीं जदयू कार्यालय में एक बड़ी बैठक हुई। बैठक समाप्ति के बाद सभी नेता विजय कुमार चौधरी वगैरह, अशोक चौधरी सब निकले, लेकिन मीडिया बात करना चाहिए लेकिन मीडिया से बात नहीं कर पाए। हालांकि केसी त्यागी ने इसको लेकर कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो होगा सामने आएगा। लेकिन वहीं जहां जदयू कार्यालय में, जदयू के सीएम आवास में बैठक हुई तो वहीं राजद के नेताओं के साथ भी बड़ी बैठक होने की सूचना प्राप्त हुई। इधर भाजपा भी पीछे नहीं, भाजपा भी मीटिंग हुई। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और अश्वनी चौबे को दिल्ली से बुलावा आ गया और वह दिल्ली भी निकल गए शाम को, गुरुवार की शाम वो निकल गए। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात भी होगी। इधर बिहार में नीतीश कुमार ने कहा मिलकर बना सकते हैं भाजपा के साथ सरकार। राजद भी प्लानिंग सेट करने में लगा हुआ है, कहीं से विधायक मिल जाएं कि हम सरकार बना दें। लेकिन इस समय दो स्थिति सामने आ रही है। एक तरफ लोगों का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा और राजद दोनों को अपनी जाल में फंसाए हुए हैं, यानी कि दोनों को मजबूर किए हुए हैं और इसका फायदा भी उठा रहे हैं कि जब राजद से खटपट होता है तो भाजपा से मिल जाते हैं, भाजपा से खटपट होता है तो राजद से मिल जाते हैं। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भाजपा जो है मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त रख दी है कि मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा के लोग होंगे, भाजपा के नेता मुख्यमंत्री बनेंगे और जदयू की ओर से 2 मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इस पर सही बात है या गलत इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनी तो आज 26 जनवरी है, कमोबेश कार्य चलता रहेगा, लेकिन 27 तारीख की सरकार की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि सरकार पलटी मारेगी या फिर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। चलिए खबरों की और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि कल मैंने एक प्रश्न पूछा था और प्रश्न का जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया, लेकिन हम कुछ लोगों का नाम लेना चाहते हैं, जिसमें मोहम्मद कलाम, प्रहलाद प्रसाद, मोहम्मद जागीर, गुलशन कुमार, शिवांश से एक व्यक्ति जो अपना नाम नहीं बता पाए हैं, माला कुमारी, धीरज कुमार, मिथिलेश दास, सागर गोस्वामी, संजय कुमार, देवराज पासवान और रोशन कुमार राम का नाम शामिल है। आज के प्रश्न के लिए आप तैयार हो जाइए। आपको प्रश्न का जवाब देना है कि बिहार के राज्यपाल का क्या नाम है। अगर आप बिहार के राज्यपाल का नाम कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो कल फिर हम इस खबर बिहार में आपका नाम लेंगे। तो आपको बताना है कि बिहार का राज्यपाल का क्या नाम है, कमेंट करके बताइए और अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखिए और किस जिला से हमारे इस वीडियो को देखते हैं, जिला का नाम, अपना नाम और जिला का नाम लिखिए ताकि हम आपको बताएं। जैसे कि गया से रोशन कुमार, इस तरह से लिखिए और बताइए कि राज्यपाल का क्या नाम है। चलिए खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, खबर बताने से पहले आपसे आग्रह है कि वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। वो अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो भाई बंधु बहनें जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा और बढ़े। आपको बता दें कि पीएम मोदी की मंत्रियों को सलाह, फिलहाल जो है अयोध्या में जाने से बचें, यह पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को सलाह दिया है। अयोध्या में उमड़ रहे हैं सैलाब को देखते हुए मंत्रियों को बाद में दर्शन करने के लिए कहा गया है। रामलला के दर्शन की आतुर लाखों
श्रद्धालु जो है फिलहाल अयोध्या में डटे हुए हैं। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन मंत्रियों से कहा कि वे अभी अयोध्या जाने से परहेज करें। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से 1 माह तक अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए नहीं जाने का आग्रह किया है, क्योंकि अभी देश भर से श्रद्धालु आ रहे हैं और मंत्रियों को प्रोटोकॉल से उन्हें दिक्कत हो सकती है। तो रामलला के दरबार में दूसरे दिन पहुंचे 2.5 लाख से भी अधिक श्रद्धालु और तीसरे दिन भी यही सिलसिला जारी रहा, लेकिन अब वहां बिल्कुल अब सिस्टम से लोग दर्शन कर रहे हैं। वहीं स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए 150 करोड़ बिहार में जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि आज भी मंत्रिमंडल का बैठक हुआ, लेकिन कुछ मिनटों तक ही हुआ, जहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों मौजूद थे, लेकिन एक दूसरे से कोई भी बात नहीं कर पाए। यह भी एक संदेश जाता है कि राजद और जदयू के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि स्नातक उत्तीर्ण राज्य की 30,000 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 50-50 हजार रुपये देने के लिए शिक्षा विभाग ने 150 करोड़ जारी कर दिया है। तो वहीं हम आपको बता दें अगली बड़ी खबर के रूप में कि लोक लेखा समिति के लंबित प्रतिवेदनों पर सरकार गंभीर, विभागों में वर्षों से लंबित पड़े हैं अनुदान के क्रियान्वयन प्रतिवेदन कार्रवाई का निर्देश मिला है। विधानसभा की लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों पर विभागों में लंबित प्रतिवेदनों पर 1 माह में कार्रवाई होगी। विभागों में सुस्ती की राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया। इसको लेकर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी विभागों के प्रधान को पत्र भेजा है। इधर बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा का सारे नोटिफिकेशन फुल रूप से जारी कर दिया गया है, लेकिन अब यह चर्चा बन गई है कि नियोजित शिक्षकों ने जो सोचा था कि बहुत मामूली सी परीक्षा होगी, जैसा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा था खुले मन से, लेकिन नोटिफिकेशन को देखने से यह लगता है कि यह मामूली नहीं बल्कि एक खास परीक्षा है। भले ही नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया हो, लेकिन अब नंबर अगर ज्यादा कम आया तो उस पर भी ज्यादा गलतियां किए तो उस पर भी विचार होगा। वहीं 72,000 जो निगरानी में जांच हो रही है शिक्षकों की फाइल, उस पर भी एक स्थिति बनी हुई है कि क्या 72,000 शिक्षक जो हैं वह सक्षमता परीक्षा में भाग लेंगे या नहीं। इधर राम मंदिर से जुड़ी एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। श्रद्धा की बात है कि राम मंदिर को 2 दिनों में 3.25 करोड़ का चढ़ावा आया है, यानी कि श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं ने एक दिन में दान का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश भर के प्रमुख मंदिरों में रोज चढ़ाने वाले चढ़ावे और दान और राम मंदिर में केवल प्राण प्रतिष्ठा के दिन मिले दान की तुलना करें तो यह सबसे ज्यादा है। केवल 22 जनवरी को 3 करोड़ 17 लाख से अधिक राशि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को दान में प्राप्त हुई। हालांकि किसी सेलिब्रिटी और उद्यमी के समर्पण राशि का ब्यौरा कार्यालय के पास नहीं है, तो इतनी बड़ी राशि रामलला के चढ़ावा में मिला है। इधर QR कोड स्कैन कर खरीदे बिहार की खादी, यानी कि QR कोड की व्यवस्था गांधी मैदान स्थित खादी मॉल के परिसर में भी उपलब्ध कराई गई है। तो यह भी एक अलग बिहार के लिए है। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि जितने चाहे केस दर्ज कर लो, मैं डरूंगा नहीं। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्वयं और अन्य कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ गुवाहाटी में पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के एक दिन बाद बताया कि भाजपा के प्रदेश सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि वे चाहे जितने मामले दर्ज करा ले, लेकिन वह डरने वाले नहीं है। जैसा कि जानते हैं कि राहुल गांधी एक अभियान पर निकले हुए हैं। इधर लालू बोले लोहिया और काशीराम को भी भारत रत्न दी। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना है। उन्होंने कहा है कि इन नेताओं ने दलित वंचितों के सम्मान के असली हकदार हैं। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने केंद्र सरकार से कर्पूरी ठाकुर के साथ ही समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया और दलित नेता काशीराम को भी भारत रत्न देने की मांग रख दी है। तो वहीं हम आपको बता दें कि ममता व मान ने दिया गठबंधन को बड़ा झटका। बंगाल पंजाब में कांग्रेस के साथ सीट साझा करने से इनकार कर दिया है। 13 सीटों के लिए पंजाब में होगा
मुकाबला। तो वहीं 42 लोकसभा सीट है बंगाल में, 22 जीती थी तृणमूल कांग्रेस। तो इस प्रकार से इंडिया गठबंधन में खटपट है। इधर बिहार में चेतावनी जारी की गई है, रेड अलर्ट जारी किया गया है कि 19 तक भीषण ठंड और कोहरे की चेतावनी है बिहार में। पटना में न्यूनतम 10 से 5.4 डिग्री सेल्सियस के साथ गया रहा सबसे ठंडा शहर। आपको बता दें कि राजधानी समेत पूरे प्रदेश में शीत दिवस की स्थिति बनी रही। पटना, गया, दरभंगा, शेखपुरा, जमुई, समस्तीपुर, वैशाली, नवादा, बक्सर एवं सिवान को अति भीषण दिवस घोषित किया गया है, रेड जोन में रखा गया है। रोहतास, डेहरी, औरंगाबाद, कैमूर में भीषण शीत दिवस रहा। पटना, गया, पूर्णिया में बहुत घना कोहरा और अन्य जिलों में घने कोहरे का प्रभाव बना रहा। तो वहीं मौसम विभाग केंद्र ने साफ किया है कि 29 जनवरी तक मौसम में कोई सुधार की संभावना नहीं है और रेड अलर्ट, येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो बिहार में फिलहाल सर्दी का सितम जारी रहेगा। इधर स्वास्थ्य विभाग जल्द करेगा टीबी मुक्त पंचायत की घोषणा। 2025 तक पंचायतों को टीबी मुक्त करने के मानक निर्धारित पंचायतों के दावे का सत्यापन करेगी जिला स्तरीय टीम। उसके बाद कर दिया जाएगा मुक्त होने का घोषणा, एक बड़ा ऐलान कर दिया जाएगा। अब एक ब्रांच में 240 से अधिक बच्चे करेंगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में सत्र 2024-25 में एक ब्रांच में अधिकतम 240 नामांकन की बाध्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जो विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। इधर आपको बता दें कि डीएलएड विद्यार्थियों को पंजीयन शुरू हो गई है। 6 फरवरी तक यह मौका उनके लिए, डीएलएड विद्यार्थियों के लिए दिया गया है। तो फटाफट अंदाज में हम आपको बता दें कि राजनीति में परिवार को बढ़ाने की परंपरा पर मुख्यमंत्री ने किया कटाक्ष और इसी पर हो गया बिहार में बवाल। अब बदल सकती है बिहार में सत्ता और भाजपा के साथ अगर मुख्यमंत्री मिलाते हैं हाथ तो हो जाएगा सत्ता परिवर्तन, और नहीं तो विधानसभा भंग करके सरकार गिरा दी जाएगी और फिर से चुनाव की स्थिति बन जाएगी। तो वही पीएम मोदी ने 22 जनवरी को रामकाज और 23 को गरीब काज किया। गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान है। तो वहीं ऑनलाइन गेम खेलने वालों को किया अलर्ट, खासकर बच्चों पर रखे ध्यान और ऑनलाइन गेम खेलने से अभिभावक करें मना। सरकार ने गेमिंग ऐप से धोखाधड़ी की घटनाएं होने पर उठाया कदम। गृह मंत्री ने हाल ही में 500 एप्लीकेशन को बंद किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन हैं जो छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों खेल रहे हैं। अगर ऑनलाइन गेम खेला जाता है और उसमें उनके माता पिता का गूगल पे वगैरह है तो उसमें भी धोखाधड़ी हो सकती है। तो बच्चों को अपना मोबाइल खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए कदापि न दें। इधर सक्षमता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, लेकिन फिर भी शिक्षकों के लिए बड़ा पेचिंदा होगा। यानी कि प्रदेश में 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए यह बड़ी खबर है। इधर 12वीं तक की पुस्तकों में थी 9000 गलतियां। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को नए सत्र में त्रुटि मुक्त किताबें पढ़ने को मिलेगी। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने किताबों में मौजूद त्रुटियों को दूर करने के लिए 150 शिक्षकों को जिम्मेवारी दी है और इसके बाद यह त्रुटियां सामने आई है। इधर DMI का ऐप हर घर को बताएगा कैसे रहेंगे स्वच्छ। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत DCMS का किया गया विकसित। तो इस ऐप के माध्यम से स्वच्छता पर ध्यान दिया जा सकता है। इधर 2.25 लाख महिलाओं को स्वरोजगार का मिलेगा प्रशिक्षण। तो महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का चल रहा है बिहार में खास प्लानिंग। इधर माध्यमिक के विद्यार्थियों को भी किताब देने का प्रस्ताव। शिक्षा विभाग केंद्र सरकार को जल्द भेजेगा प्रस्ताव। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के बजट में होगी मांग। 40 लाख छात्र छात्राओं को यह होगा फायदा। के पाठक के निर्देश पर बीपी ने यह प्रस्ताव बनाया है। विशेष व्यवस्था के तहत किताबें देने की मांग है। जहां पहली से 8वीं तक के बच्चों को किताब मिलता था, अब माध्यमिक के विद्यार्थियों को भी किताब मिलेगा। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। दोस्तों, अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद। गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।